जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपके लिए यूपी स्पेशल की क्लास में जो यूपी में किस प्रकार की शिक्षा है, यूपी की शिक्षा के बारे में बात करेंगे। अर्थात उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश की शिक्षा में कौन सा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नीतियां लागू है शिक्षा के लिए, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आज की क्लास में आपको प्रदान की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी का पुनः हमारी क्लास में स्वागत है। पहला हम देखेंगे यहाँ पे कि साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में नीचे से 5वां स्थान है। मतलब गजब, यहाँ पे मतलब ऐसा डाटा दिया हुआ है कि नीचे से 5वां स्थान है, मतलब सबसे लास्ट से 5वां स्थान। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि देश की तरह उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है वह अधिकांशतः कोठारी आयोग की संस्तुतियों पर आधारित है। अर्थात उत्तर प्रदेश में, पूरे संपूर्ण भारत में भी और उत्तर प्रदेश में भी जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है उसे हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं और कोठारी आयोग की संस्तुतियों पर ही आधारित है। अगला हम बात करेंगे कि शिक्षा के संबंध में दी गई कोठारी आयोग की संस्तुतियों को 1968 में लागू किया गया। अर्थात आपसे कोई भी पूछता है कि कोठारी आयोग कब आया, तो ये जो है 1968 में लागू हुआ था। शिक्षा आयोगों ने डिग्री तक पहुंचने वाले 15 वर्ष के 10+2+3 एक समान ढांचे का सुझाव दिया था। जो कोठारी आयोग था 10+2+3 की जो अब ये 10+2+3 की जो ढांचा दिया था ये कोठारी आयोग में ही ये दिया गया था। राज्य में 1972 तक शिक्षा निदेशक के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्रशिक्षण स्तर की शिक्षा संचालित थी। शिक्षा के बढ़ते कार्यों व उसमें नए नए सुधारों को ध्यान में रखते हुए 1972 में शिक्षा निदेशालय को 3 भागों में बांटकर अलग अलग शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशक के पदों का सृजन कर दिया गया है। ठीक है। अगला हम यहाँ पे बात करेंगे तो प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं के गतिशील एवं प्रभावी नियंत्रण देने के उद्देश्य से वर्ष 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद की स्थापना की गई तथा इसके लिए अलग से एक निदेशक की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। तो हम बात करेंगे कि प्राथमिक शिक्षा, अर्थात उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार की है ये बताएंगे। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित की गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। देखिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित है। पहला है विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये भी संचालित है। सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार का अंशदान 65% तथा राज्य सरकार का 35% है, ये भी आपको याद रखना है। सर्व शिक्षा जो अभियान है उसमें भारत सरकार का जो प्रतिशत है वो 65% है। अगला है आपका कक्षा 1 से 8 तक बालक एवं बालिकाओं को नवीन शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से आधुनिक पद्धति पर आधारित लखनऊ और सैफई में एक एक अभिनव विद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है शिक्षा मित्र योजना। यहाँ पे शिक्षा मित्र योजना का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या कॉन्सेप्ट है देखेंगे। चौथे नंबर पे है शिक्षा मित्र योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखने एवं ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया था। अर्थात जो 2000 से 2001 सत्र में ये प्रारंभ किया गया था शिक्षा मित्र योजना को। अगला है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था के अंतर्गत सभी परिषदीय विद्यालयों में 1 से 8 तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। ये आपके यूपी की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पे जो शिक्षा मित्र योजना है वो आपके 2000 से 2001 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी और निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था है ये 1 से 8 तक के समस्त बच्चों को प्रदान की जाएगी निःशुल्क पुस्तकें। अगला है निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के अंतर्गत यहाँ पे निःशुल्क यूनिफॉर्म भी वितरण होगा। उसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत गरीबी रेखा से ऊपर बालकों को प्रति बालक 2 सेट
निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अर्थात यहाँ पे 2 सेट जो ड्रेस है दी जाएगी सरकार के द्वारा, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। अगला है माध्यमिक शिक्षा की बात करेंगे। वर्ष 1972 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में थी। जो शिक्षा निदेशक था इसके नियंत्रण में थी प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा। बट वर्ष 1972 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का अलग से गठन कर दिया गया। प्राथमिक अलग हो गया और माध्यमिक अलग हो गया। इसी के द्वारा 1972 से माध्यमिक शिक्षा का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। 1982 में इलाहाबाद में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया। इसका काम राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों का चयन करना है। जो राज्य के माध्यमिक विद्यालय होते हैं उनमें शिक्षकों की नियुक्ति जो है कौन करता है? ये माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग करता है। अगला है यहाँ पे देखेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद संभवतः देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। इसी के द्वारा 10, 11, 12 इन सभी की परीक्षा बोर्ड परीक्षाएं जो है यही माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश करवाता है। अब यहाँ पे अगला है कन्या विद्याधन योजना। इसका उद्देश्य प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक दशा से कमजोर परिवारों के ऐसे छात्राएं जिन्होंने इंटर की परीक्षा या इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगला है यहाँ पे पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां योजना के अंतर्गत प्रदेश में आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित समस्त वर्गों की गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों की छात्राओं को हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत कक्षा 11 में प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप एक मुश्त 30,000 रुपए धनराशि प्रदान करने हेतु तो यह योजना वर्ष 2012-13 से शुरू की गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कौन कौन सी योजनाएं चालू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बालिकाओं के लिए। तो ये कन्या विद्याधन योजना है और दूसरी है पढ़े बेटियां। ये दो जो योजनाएं हैं ये माध्यमिक शिक्षा में स्थित जो बेटियां हैं उनके लिए शुरू की गई है। अब उच्च शिक्षा की बात करेंगे तो उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा उच्च शिक्षा का संचालन किया जाता है। उच्च शिक्षा के नियंत्रण और निर्देशन हेतु वर्ष 1972 में उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना इलाहाबाद में स्थापना होती है। अब राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट जो मेन जो यूनिवर्सिटी है स्टेट की देखेंगे। पहला है देखेंगे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे। पहला है यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये जो है इलाहाबाद में ही स्थित है और इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना 1916 में हुई थी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसी को हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी कहते हैं BHU, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU इसको जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला है 4th नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली इसकी स्थापना 2013 ईस्वी में हुई। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी ये जो है 2010 में स्थापित हुआ था। अब राज्य के विश्वविद्यालय अभी तो ये 6 जो है यहाँ पे याद रखिएगा 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उत्तर प्रदेश में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो अगर पूछता है तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। अब आगे स्टेट यूनिवर्सिटी राज्य के विश्वविद्यालय अर्थात स्टेट यूनिवर्सिटी की बात की गई है। यहाँ पे कितनी स्टेट यूनिवर्सिटी है देखेंगे हम। पहला है लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ ये जो है इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। फिर अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में होती है। फिर है तीसरा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ये जो है गोरखपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में होती है। चौथा नंबर है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय इसकी स्थापना जो है वाराणसी में होती है और 1958 ईस्वी में। अगला है छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर इसकी स्थापना 1965 में होती है छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की और ये जो है कानपुर में स्थित है।
अगला है 6वां नंबर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। बहुत ही काफी फेमस कॉलेज है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। 1965 में इसकी भी स्थापना होती है। याद रखिएगा 1965 में छत्रपति साहू जी महाराज और जो कानपुर में है और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय दोनों 1965 में स्थापित हुए थे। अगला है 7वां नंबर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी ये जो है 1974 में स्थापित हुआ था। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ये आपका 1975 में स्थापित हुआ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 9 नंबर का है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में स्थित है। ये भी 1975 में इसकी स्थापना होती है। फिर 10वां नंबर का, महात्मा ज्योतिबा फूले जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय के नाम से फेमस है, बरेली में स्थित है ये, और इसकी स्थापना भी 1975 में होती है। 1975 की बात करेंगे तो 1975 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, और यहाँ पे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, ये तीनों जो है 1975 में स्थापित होते हैं। अगले हम बात करेंगे 11 नंबर का, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, ये 1987 में इसकी स्थापना होती है। फिर अगला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ, ये 2001 में स्थापित होता है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, ये जो है 2002 में स्थापित किया गया गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। अगले है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, ये भी 2005 में इसकी स्थापना होती है। अगला है उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय लखनऊ, 2008 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। 16 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ, ये जो है 2010 में स्थापना होती है इसकी। अगला प्रश्न है 17 नंबर, तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, इसकी स्थापना 2013 में हुई है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर में स्थित है, और ये जो है 2015 में इसकी स्थापना होती है। अगला है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ये सैफई इटावा में इसकी स्थापना होती है, और ये 2016 में इसका निर्माण करवाया जाता है, स्थापना होती है। अगला है 20 नंबर, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, जो हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर है, इसकी स्थापना 2016 में होती है। और लास्ट है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, ये जो है 2016 में इसकी स्थापना होती है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है, स्टेट यूनिवर्सिटी की संख्या यहाँ पे 21 है टोटल, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मुक्त विश्वविद्यालय, यहाँ पे मुक्त विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही मुक्त विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद जो है, और ये जो है 1998 में इसकी स्थापना होती है। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UPRTOU, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक मुक्त विश्वविद्यालय है, 21 स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब डीम्ड विश्वविद्यालय की बात करेंगे, कौन कौन सी डीम्ड विश्वविद्यालय है, तो पहला है दयाल बाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान दयाल बाग आगरा, जो 1981 में इसकी स्थापना होती है। दूसरा है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, ये जो है 1983 में इसकी स्थापना होती है। और केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी, ये जो है 1989 में इसकी स्थापना होती है। यहाँ पे चौथा जो है इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नैनी प्रयागराज, ये अब इसके इलाहाबाद बोल सकते हैं, इसी का नाम प्रयागराज हो चुका है। ये जो है इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में होती है। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, ये भी जो है 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। भारत खंड म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये जो है 2001 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा है 7वां नंबर राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, ये जो है 2002 में इसकी स्थापना हुई। जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा, 2004 में इसकी स्थापना होती है। सोवियत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मेरठ, इसमें जो है 2006 में इसकी स्थापना होती है। और 10वां है नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद, इसकी स्थापना 2008 में होती है। अर्थात आपकी जो है 10 यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी है। याद रखिएगा, पूछ लेता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या है आपकी 10, ठीक है, 10 यहाँ पे याद रखना है। अगला हम बात करेंगे निजी विश्वविद्यालय। निजी विश्वविद्यालय
अर्थात यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है? इंटीग्रल विश्वविद्यालय कुर्सी रोड लखनऊ 2004 में स्थापना होती है। एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा गौतम बुद्ध 2005 में। मोहम्मद अली जवाहर विश्वविद्यालय रामपुर 2006। मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़, इसकी स्थापना 2006 में होती है। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ, इसकी स्थापना 2008 में होती है। फिर है आपका तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद 2008 में इसकी स्थापना हुई। फिर शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर 2009 में इसकी स्थापना होती है। ये JGLA विश्वविद्यालय मथुरा, इसकी स्थापना 2010 में हुई। इनवर्टिस विश्वविद्यालय बरेली, इसकी स्थापना 2010 में हुई। फिर है मोनार्ड विश्वविद्यालय हापुड़, इसकी स्थापना 2010 में होती है। फिर नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर, इसकी स्थापना 2010 में होती है। हम आपको यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी एक बार में कंप्लीट करवा देंगे, देख रहे हो। टोटल 22 है निजी विश्वविद्यालय। 12th नंबर है IFTS विश्वविद्यालय ओंकार धाम लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड मुरादाबाद, ये जो है 2010 में स्थापित होता है। वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरौला ज्योतिबा फूले नगर 2010 में इसकी स्थापना होती है। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय लखनऊ, इसकी स्थापना जो है 2010 में होती है। फिर है गलगोटियाज विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, इसकी स्थापना 2011 में होती है। शिवनाडर विश्वविद्यालय दादरी गौतम बुद्ध नगर, इसकी स्थापना 2011 में होती है। अगला है श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय बाराबंकी, ये जो है 2012 में स्थापित होता है। अगला है द ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर, ये जो है 2012 में स्थापित हुआ। सुबित विश्वविद्यालय सहारनपुर, ये भी 2012 में स्थापित होता है। फिर बेनेट विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2016 में इसकी स्थापना होती है। एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, ये भी 2016 में इसकी स्थापना हो गई। और IIMT विश्वविद्यालय मेरठ, इसकी स्थापना 2016 में हुई। यहाँ पे आपके निजी जो विश्वविद्यालय है इनकी टोटल संख्या कितनी है यहाँ पे देखेंगे। निजी विश्वविद्यालय की टोटल संख्या है 22। अगला है हम यहाँ पे प्राविधिक शिक्षा। प्राविधिक शिक्षा की बात करेंगे। राज्य में जो है 48 सरकारी पॉलिटेक्निक, 19 अनुदानित पॉलिटेक्निक और 234 निजी पॉलिटेक्निक संचालित हैं। अर्थात इतने आपके जो है कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है 48 आपके 78 यहाँ पे सरकारी पॉलिटेक्निक है, 19 अनुदानित और 234 यहाँ पे निजी है, अर्थात प्राइवेट है। वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन 11 स्नातक स्नातकोत्तर स्तरीय स्वायत्त शासी संस्थाएं तथा 331 डिप्लोमा स्तरीय संस्थाएं संचालित हैं। अगला यहाँ पे 2000 ईस्वी में लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पूछ लेते हैं कई बार कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश जो प्राविधिक विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई, आपको बताना है 2000 ईस्वी। अगला है 2010 ईस्वी में महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर की स्थापना की गई थी। 2010 ईस्वी में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ कर दिया गया। जो उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय है इसका नाम 2010 में बदला गया था और गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय कर दिया गया। अगला है चिकित्सा शिक्षा। चिकित्सा शिक्षा में बात करेंगे तो प्रदेश में मेडिकल शिक्षा प्रदान करने तथा जनता को स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं प्रदान करने के लिए मेडिकल विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कॉलेज हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। अब यहाँ पे मेडिकल विश्वविद्यालय की बात करेंगे और मेडिकल कॉलेजों की बात करेंगे। तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, बताना है कौन से कॉलेज की स्थापना कब हुई। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ, ये जो है छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय इसका नाम कर दिया गया है। और किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ इसका जो है 2002 में स्थापना होती है। अगला है आपका किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय लखनऊ, इसकी स्थापना 2004 में होती है। फिर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसकी स्थापना 2004 में हुई। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, ये डीम्ड विश्वविद्यालय भी है, इसलिए इसको 2002 में इसकी स्थापना होती है। अगला है धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, ये जो है 2002 में स्थापित होता है। अब यहाँ पे आएंगे हम मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे। कौन कौन से मेडिकल कॉलेज यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे 5 जो है मेडिकल विश्वविद्यालय थे और मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे। देखेंगे सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय,
आगरा, ये जो है 1854 ईस्वी में स्थापित हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज कानपुर, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में होती है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, ये जो है 1961 में इसकी स्थापना होती है। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ, इसकी स्थापना 1963 में हुई। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में होती है। फिर है आपका 6वां नंबर है बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, इसकी स्थापना जो है 1969 ईस्वी में होती है। अगला है 7वां नंबर लक्ष्मीपत संधानीय हृदय रोग संस्थान कानपुर, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। नर्सिंग कॉलेज कानपुर, इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में होती है। यहाँ पे दिया है वाराणसी व अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज वाराणसी और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित है। राज्य में 8 आयुर्वेदिक, 7 होम्योपैथिक तथा 2 यूनानी मेडिकल कॉलेज हैं। याद रखिएगा 8 आयुर्वेदिक है, 7 होम्योपैथिक है और 2 यूनानी मेडिकल कॉलेज हैं। और राज्य में 7 होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, फैजाबाद, गाजीपुर, आजमगढ़ एवं मुरादाबाद जिलों में स्थित हैं। 7 होम्योपैथिक जो चिकित्सा है कहाँ कहाँ स्थित है? ये लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, फैजाबाद, गाजीपुर, आजमगढ़ एवं मुरादाबाद जिलों में स्थित है। अगला बात करेंगे यहाँ पे तो निजी क्षेत्र में स्थापित 3 होम्योपैथिक महाविद्यालय। ठीक है, यहाँ पे निजी क्षेत्र में स्थापित 3 होम्योपैथिक महाविद्यालय गौतम बुद्ध नगर, आगरा और इलाहाबाद में स्थित है। और राज्य में 8 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, पीलीभीत, झांसी, बरेली, मुजफ्फरनगर, अतर्रा, बांदा, हंडिया, इलाहाबाद व वाराणसी में स्थित हैं। 8 जो है राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज। अगला है आपका राज्य में राजकीय यूनानी कॉलेज लखनऊ तथा इलाहाबाद में है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2016-17 का बजट पेश करते हुए बताया कि कन्नौज, आजमगढ़, जालौन व सहारनपुर में नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा चुके हैं, जबकि बांदा, जौनपुर, चंदौली व बदायूं में ये निर्माणाधीन है। बिजनौर के जीवाबाद में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, इन कॉलेजों की स्थापना के पश्चात प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की संख्या 16 हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है आपकी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परिवहन एवं संचार। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है आपकी। और ये क्लास जो है उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें आपको जो है उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जो शिक्षा है, शिक्षा से संबंधित सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं में से पूछे जाते हैं कि कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने कॉलेज हैं और कौन कौन से यहाँ पे शिक्षा के लिए योजनाएं चल रही हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई है। अगर क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ।